तो क्या हाल है बाबू। जितने भी मेरे योद्धा हैं जो 2027 में एग्ज़ाम देंगे बोर्ड का, और हमसे जो जुड़े हैं फ्री फाउंडेशन बैच, जिसका नाम हम लोग रखे हैं 0 to हीरो बैच। तो आपका पढ़ाई का रूटीन क्या है, क्लास का शेड्यूल का रूटीन क्या है, सभी पे आप लोगों को क्या जानकारी प्राप्त हो गया होगा। तो बोलिएगा सर कल आपका वीडियो नहीं आया था, नहीं विकास सर का आया था। तो देखिए मेरे इधर लाइन नहीं था और इन्वर्टर पूरा डिस्चार्ज था। तो इन्वर्टर डिस्चार्ज होने के कारण वीडियो अपलोड नहीं हुआ। तो अब ऐसा नहीं होगा बाबू, लेकिन हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। तो आप लोग का नोट का कॉपी जो पूरा हम बोले थे बनाने के लिए, वो पूरा होना चाहिए कंप्लीट। और बोर्ड पे हम जितने चीज़ लिखाएंगे, जितने भी पॉइंट लिखाएंगे, प्रॉपर एक क्या होना चाहिए, नोट होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, एग्ज़ाम के टाइम में आपके माइंड पे उतना बर्डन फील नहीं होगा। और क्वेश्चन को बनाइएगा, अटैम्प्ट लीजिएगा, बनेगा तो बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन बनाने में। तो आज क्या है, रियल नंबर जो वास्तविक संख्या स्टार्ट किए थे उसका लेक्चर नंबर 2 है। तो पहला जो लेक्चर लाए थे उसमें संख्याओं के कुछ जानकारी के बारे में बताए थे, सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इसमें 3 पॉइंट छूट गया था, कौन कौन, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या और वास्तविक संख्या क्या होगी। तो इस वीडियो में ये तीन परिभाषा को हम क्लियर करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, सभी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ द जोश, पूरा जोश कितना रहना चाहिए बाबू, हाई रहना चाहिए, क्योंकि 2027 में हम लोगों को क्या करना है, हिलाना है। और आप लोग भटकिए नहीं। चलिए यहाँ पे क्या स्टार्ट किए थे, वास्तविक संख्या। क्या स्टार्ट किए थे, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अब यहाँ पे बोलेंगे हम आप लोगों को वास्तविक संख्या का निर्माण कैसे होता है, वास्तविक संख्या किन 2 चीज़ से बनती है, वास्तविक संख्या होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, अगर परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों को मिला दें, कौन कौन सा बोले बाबू, परमेय संख्या, परमेय संख्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को मिला देंगे और अपरमेय संख्या को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या बन जाएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, परमेय संख्या के परिवार को और अपरमेय संख्या के परिवार को मिला दे, सम्मिलित रूप से शामिल कर दे, तो वो कौन सा संख्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या बन जाएगा। यहाँ पे आप लोग का एक कन्फ्यूजन अब उत्पन्न होगा, सर परमेय संख्या किसे कहते हैं, क्या, तो सर परमेय संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पे समझिए परमेय संख्या किसे कहते हैं। अब यहाँ पे पहला पॉइंट क्या आप लोग का कन्फ्यूजन आया होगा, सर परमेय संख्या क्या होता है, सर परमेय संख्या क्या होता है, परमेय संख्या क्या होता है। देखिए परमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में क्या लिखा जा सके, जहाँ q 0 के बराबर में ना हो, p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और p/q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हम क्या क्या बोले, तो आप बोलिएगा वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा गया हो, जहाँ q 0 के बराबर ना हो। उसके बाद क्या, p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और पूर्णांक किसे कहते हैं हम पीछे बता दिए आप लोग को, पूर्णांक होना चाहिए। और p और q का HCF कितना होना चाहिए, p और q का HCF कितना होना चाहिए बाबू, 1 होना चाहिए। इसे हम क्या कहेंगे, परमेय संख्या कहेंगे। कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आप लोग को बताए क्या, एग्जाम्पल देखिए हम ले लिए क्या, 2/3। अब यहाँ पे देखिए 2/3, इसे p/q के रूप में लिख दिए, p/q के रूप में लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या हुआ, सेटिस्फाइड हो गया, मतलब ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 2/3 p/q के रूप में है। सेकेंड क्या है, q 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। तो बोलिए सर यहाँ पे q 3 है, तो इसका मतलब q 0 के बराबर में नहीं है, ये भी क्या है बाबू, सेटिस्फाइड है। p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। 2 और 3 क्या खुद में पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक में हम आप लोगों को क्या बोले थे, प्राकृतिक संख्या के परिवार में प्लस भी मिला दीजिए और प्राकृतिक संख्या खुद हो और 0 मिला दे, तो वो कौन सी संख्या बन जाएगी, पूर्णांक संख्या बन जाएगी। तो 2 और 3 क्या खुद में पूर्णांक है। उसके बाद p और q का HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो बच्चा में हम लोग HCF क्या भाग विधि से पढ़े थे, 2 को 3 में HCF लगाएंगे तो कितना से लगेगा, 1 से।
यहाँ पे 2 उतरेगा 1, और यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 1 दूना 2, ये कट जाएगा। तो एक क्या आया बाबू, HCF आया। मतलब क्या, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा गया हो, Q 0 के बराबर ना हो, PQ क्या हो, पूर्णांक हो, और PQ का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2, 2। बोलिए सर 2 क्या P/Q के रूप में कहाँ है, ये पहले बताइए। तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/1। तो 2/1 खुद में क्या है, एक परमेय संख्या हो गया, इसे P/Q के रूप में लिख दिए। उसके बाद फिर रूट के अंदर क्या, 25। जब रूट के अंदर 25 से बाहर निकलेगा तो ये कितना में आएगा, 5 में आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 खुद में क्या है, परमेय संख्या। ये समझ गए। अब यहाँ पे आइए, अपरमेय संख्या क्या होता है, क्या बाबू, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। देखिए, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जिसे P/Q के रूप में ना लिखा गया हो, जैसे रूट के अंदर क्या बाबू, 5। क्या रूट के अंदर 5 कभी बाहर आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो ये खुद में क्या, अपरमेय संख्या है। उसके बाद क्या होगा, रूट के अंदर 6। ये क्या, रूट से बाहर 6 आ सकता है क्या, नहीं, तो ये खुद में क्या, अपरमेय संख्या है। उसके बाद फिर रूट के अंदर क्या बाबू, 37। रूट के अंदर क्या, 8, जिसे हम रूट से बाहर ना निकाल सके, वो खुद में क्या, अपरमेय संख्या। ये समझ गए, रूट वाला क्लियर कॉन्सेप्ट। उसके बाद ये रूट वाला कॉन्सेप्ट, और फिर 2 नंबर, रूट में जिसे रूट से बाहर ना निकाला जा सके, उसे वो खुद में क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, क्या पॉइंट हो, क्या हो बाबू, पॉइंट हो, और पॉइंट के बाद क्या हो, अनंत संख्या हो। क्या हो, अनंत संख्या हो, हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्या हो, अनंत संख्या हो, तो ये खुद में क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। फिर 3 नंबर, जैसे 4.623, ये कहाँ, अनंत तक जाएगा, ये खुद में क्या है, अपरमेय संख्या। ये मतलब समझ गए ना बाबू, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या में क्या अंतर होता है। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या में जो रूट से बाहर ना आए उसे अपरमेय संख्या कहेंगे, जो पॉइंट के बाद अनंत तक जाए उसे हम अपरमेय संख्या कहेंगे। और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। ये मिटा दिए क्या, लिख लिए आप लोग। चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं हम। देखिए VMS क्लासेज का एक ही मकसद है बाबू, एग्जाम्पल पे काम करना। हम यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे तो आप लोग का क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सिर्फ आएंगे परिभाषा अगर याद करवा दें तो क्या एग्जाम में परिभाषा कभी पूछेगा क्या, परमेय संख्या किसे कहेंगे, नहीं पूछेगा। लेकिन परिभाषा के ऊपर जो एग्जाम्पल बनते हैं उस पर क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तरफ हम क्या लिखेंगे, परमेय संख्या, और एक तरफ क्या लिखेंगे, अपरमेय संख्या। और यहाँ पे हम किस पे काम करेंगे, तो एग्जाम्पल पे काम करेंगे। ये क्या हुआ, परमेय संख्या, और ये क्या होगा बाबू, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। दुरंगा पेन उगा रहा है नहीं। चलिए यहाँ पे आइए, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे 2 खुद में क्या है, परमेय संख्या। रूट के अंदर क्या, 25, क्या है बाबू, परमेय संख्या, क्योंकि रूट के अंदर 25 को जब बाहर निकालेंगे तो ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। फिर एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, रूट के अंदर 36, ये क्या है बाबू, 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 36। ऐसा नहीं जो सर बोले क्या रूट में जो भी संख्या हो वो सभी अपरमेय संख्या, नहीं। अगर रूट से संख्या बाहर आ जाएगी, एक निश्चित मान हो उसका, तो खुद में क्या होगा, अपरमेय संख्या। जैसे यहाँ पे वो परमेय संख्या होगा, सॉरी। जैसे यहाँ पे देखिए रूट के अंदर क्या है, 36, जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो बाहर 6 आ गया, तो ये खुद में क्या होगा, परमेय संख्या होगा। यहीं पर देखिए तो अगर अपरमेय संख्या में रूट के अंदर क्या, 7, क्या 7 कभी बाहर आएगा क्या, नहीं, तो ये खुद में क्या है, अपरमेय संख्या। रूट के अंदर क्या, 8, ये क्या है, खुद में अपरमेय संख्या, क्योंकि 8 कभी रूट में बाहर आएगा क्या, नहीं। लेकिन 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, बोलिए 2√2, तो ये क्या है, अपरमेय संख्या है। फिर यहाँ पे आइए 3 नंबर, जैसे 2/3, ये खुद में क्या है बाबू, परमेय संख्या। उसके बाद फिर 4 नंबर 3.12, ये खुद में क्या है, परमेय संख्या। तो बोलिए ऐसा ये खुद में परमेय संख्या कैसे है, तो यहाँ पे देखिए तो जब इसको हम हल करेंगे तो पूरा संख्या को लिखेंगे। पॉइंट का मतलब क्या होता है, 1, तो 1 लिखेंगे। पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो 1 2 को 0, और कटने वाला होता क्या करेंगे, काटेंगे तो 15 दूना 30 और 6 दूना 12, ये 50 दूना 100,
फिर इसको काटिए, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 5 25। अब कटेगा क्या, नहीं, तो 78/25 ये खुद में क्या है, परमेय संख्या है। ये समझ गए क्या। फिर यहाँ पे आइए, फिर देखिए नोट में पाई खुद में क्या है बाबू, पाई खुद में क्या है, अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। उसके बाद फिर पाई एक खुद में क्या, अपरमेय संख्या है। 3 पॉइंट, एग्जाम्पल नंबर 2, 3.142 डॉट 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 कहाँ तक बाबू, अनंत तक। मतलब ये क्या स्वतंत्र है, पॉइंट के बाद एक निश्चित संख्या का रिपीटेशन क्या हो रहा है और ये अनंत तक जा रहा है, तो खुद में क्या है, अपरमेय संख्या। ये समझ गए क्या। अब यहाँ पे आइए, आप लोग फंस गए। फिर यहाँ पे आइए, जैसे हम बोलेंगे क्या, 22/7, क्या बोलेंगे बाबू, 5 में 22/7, ये कौन सी संख्या है, तो आप क्या बोलिएगा, परमेय संख्या है। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के एग्जाम्पल आप लोगों को क्या सेटिस्फाइड मिला, एग्जाम्पल आप लोग समझ गए क्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या में। अब यहाँ पे तो एक बात सीख गए आप, पाई एक क्या है, अपरमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है, एक परमेय संख्या है। बोर्ड पे आइए, हम समझाते हैं फिर से आपको। जैसे हम बोलेंगे आपको पाई का मान कितना होता है, तो आप क्या बोलिएगा, सर पाई का मान या तो 22/7 होता है या 3.14 होता है। बाबू 3.14, यही ना, ये क्या होता है, पाई का मान होता है। चलिए ये तो हम समझ गए। फिर हम बोलेंगे क्या बाबू, पाई का मान अगर अलग अलग पूछेंगे तो क्या होगा, 22/7, फिर पाई का मान एक और क्या होगा, 3.14। क्लियर। इसका मतलब आप हमको क्या समझा रहे हैं, इसका मतलब ये आप हमको समझा रहे हैं जो सर पाई का मान 22/7 भी होता है और पाई का मान 3.14 भी होता है। हम यहाँ पे बोले क्या बाबू, इसका मतलब ये सभी आपस में क्या है, बराबर है, यानी पाई किसके बराबर होगा, 22/7 के बराबर होगा और पाई 3.14 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या, ये सभी आपस में बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पे एक तरफ आप क्या बोलते हैं, सर पाई कौन सी संख्या है, तो अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। लेकिन 22/7 कौन सी संख्या हो जाती है, परमेय संख्या हो जाती है, परमेय संख्या हो जाती है। और 3.14 कौन सी संख्या हो जाती है, परमेय संख्या हो जाती है। एक तरफ आप क्या बोलते हैं, एक तरफ आप बोलते हैं क्या, पाई का मान ये सभी आपस में बराबर है, लेकिन एक तरफ क्या, अपरमेय संख्या बराबर परमेय संख्या कभी हो सकता है क्या, अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर कभी होगा क्या, अपरमेय संख्या इसके बराबर कभी होगा क्या, अपरमेय संख्या कभी इसके बराबर होगा क्या। अगर अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर नहीं होगा तो पाई का मान 22/7 क्यों होगा, कैसे होगा, इसका आंसर आप लोगों को बताना है और बढ़िया बढ़िया टीचर से पूछिएगा। सर एक तरफ आप बोल रहे हैं कि आप पाई एक अपरमेय संख्या और एक तरफ पाई का मान 22/7 परमेय संख्या आ जाता है, वो कैसे आता है। यहाँ पे अपरमेय संख्या बराबर परमेय संख्या आ रहा है, ये आपस में कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। तो ये बाबू आप लोग का होमवर्क रहा, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। फिर आगे आइए, फिर आगे आइए, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है पाई क्या है, अपरमेय संख्या है, पाई क्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। 22/7 कौन सी संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। समझ गए ना आप लोग। उसके बाद फिर 3.14 कौन सी संख्या है, तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 314 बटा क्या होगा 100, इसको काटेंगे तो काटिए कितना होगा 157 और ये कितना होगा 50, और कटेगा क्या, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 1 11 2 1 3 नहीं कटेगा, तो 157 बट्टा 50, ये खुद में क्या है, परमेय संख्या। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या में अंतर आप लोग समझ गए क्या। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना लीजिएगा। चलिए ये बना लीजिएगा और वो जो हम होमवर्क दिए थे उसको आप पूछिएगा बढ़िया बढ़िया टीचर से, सर ये हमको बताइए क्या होगा आंसर, नहीं तो हम तो हैं ही ना, हम बताएंगे आप लोगों को। फिर यहाँ पे आइए, हम बोलेंगे कि आप लोगों को, हम बोलेंगे कि अगर दो परमेय संख्या को आपस में जोड़े तो क्या होगा। जैसे परमेय संख्या को अगर आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे और भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, किसके साथ, तो परमेय संख्या के साथ। यानी परमेय संख्या और परमेय संख्या के बीच में हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन बैठा रहे हैं। तो पहला, अगर हम परमेय संख्या को परमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, हम बोलेंगे क्या बाबू, हम क्या बोलेंगे, दो कौन सी संख्या, तो आप बोलिएगा सर दो एक परमेय संख्या है।
और 3 कौन सी संख्या है सर? 3 एक परमेय संख्या है। जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आया? 5। तो 5 कौन सी संख्या है? तो बोलिएगा सर 5 एक परमेय संख्या है। चलिए फिर हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 5 कौन सी संख्या है बाबू? बोलिएगा सर परमेय संख्या है। फिर हम बोलेंगे क्या 3/2 कौन सी संख्या है? तो आप क्या बोलिएगा? सर परमेय संख्या है। तो इसको हम घटाएंगे तो क्या होगा? बोलिए 2, 5 दूना 10 -3 बराबर 7 बट्टा क्या होगा? 2। तो 7/2 खुद में क्या आया? परमेय संख्या आया। फिर गुना करेंगे, 5 गुना क्या? 3 करेंगे तो कितना आएगा? बोलिए कितना आएगा? तो 5 तिया 15। तो 15 खुद में क्या है? परमेय संख्या है। फिर यहाँ पे आइए, अब क्या है? भाग है। तो 15 को अगर 3 से हम भाग करेंगे तो क्या आएगा? रिजल्ट 5 आएगा। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? जोड़ने पे, घटाने पे, गुना करने पे, भाग करने पे क्या प्राप्त हो रहा है? हमेशा परमेय संख्या। यहाँ पे क्या? परमेय संख्या। यहाँ पे क्या? परमेय संख्या। यहाँ पे क्या? परमेय संख्या। और यहाँ पे क्या? परमेय संख्या। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या? 2 परमेय संख्या को जोड़ने पे, घटाने पे, गुना करने पे और भाग करने पे कौन सी संख्या प्राप्त होती है? तो आपको हमेशा याद रखना है परमेय संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या बाबू? परमेय संख्या प्राप्त होती है। परमेय संख्या प्राप्त होती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो अब यहाँ पे आते हैं, अगर 2 अपरमेय संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? जैसे 2 अपरमेय संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे और भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? आइए बोर्ड पे हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको मिटाओ। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या लगा दे बाबू? और लगा दे। यहाँ पे क्या लगा दे? और लगा दे। तो ये क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या को अगर जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल हम क्या करेंगे? पहले जोड़ते हैं 2 अपरमेय संख्याओं को। जैसे रूट के अंडर 2 प्लस रूट के अंडर 2, ये क्या होगा? अगर रूट 2 को रूट 2 के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2√2। ये खुद में क्या है बाबू? अपरमेय संख्या। फिर एग्जाम्पल नंबर 2, हम क्या बोलेंगे आपको? रूट के अंडर 3 माइनस रूट के अंडर 2। रूट के अंडर 3 में से रूट के अंडर 2 कभी जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या प्राप्त होगा? अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है बाबू? अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। आप खाली देखते जाइए, हम समझाएंगे आप लोग को। फिर हम 2 अपरमेय संख्याओं को हम क्या? जोड़े, फिर घटाए, फिर घटा के देखते हैं। रूट के अंडर 3 माइनस रूट के अंडर 3, ये क्या होगा? 0। ये 0 खुद में क्या है? परमेय संख्या। 0 खुद में क्या है बाबू? परमेय संख्या, क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं। तो 0/1 खुद में क्या है? परमेय संख्या। लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते। ये क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या। क्योंकि नीचे अगर हर में 0 रहा तो वो क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या। अगर ऊपर 0 रहा तो वो क्या हो जाएगा? परमेय संख्या। तो यहाँ पे देखिए, रूट के अंडर 3 में से रूट के अंडर 3 को घटाए तो क्या आया? 0। तो 0 खुद में क्या है? परमेय संख्या। तो यहाँ पे आप क्या सीख रहे हैं? यहाँ पे सीख रहे हैं क्या? सर अगर हम भिन्न भिन्न अपरमेय संख्या को घटाए, अगर भिन्न भिन्न अपरमेय संख्या को घटाए तो अपरमेय संख्या प्राप्त होगा। लेकिन समान अपरमेय संख्या को घटाएंगे तो क्या? परमेय संख्या प्राप्त होगा। यही ना समझ रहे हैं? यहाँ पे रूट के अंडर 3 क्या है? अपरमेय संख्या। और फिर यहाँ पे रूट के अंडर 3 क्या? अपरमेय संख्या। यानी समान अपरमेय संख्या को घटा रहे हैं तो परमेय संख्या प्राप्त हो रही है। यहीं पर अगर अलग अलग अपरमेय संख्या को घटा रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है? अपरमेय संख्या। फिर आगे नेक्स्ट आइए, रूट के अंडर 5 गुना रूट के अंडर 3, ये कितना हो जाएगा? रूट के अंडर क्या होगा बाबू? 15। तो रूट के अंडर 15 खुद में क्या है? अपरमेय संख्या। क्या है? अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या। फिर यहाँ पे आइए, 5 नंबर, रूट के अंडर 5 गुना रूट के अंडर 5, ये क्या होगा? रूट के अंडर क्या होगा? 25। रूट के अंडर क्या होगा? 25। तो एक 5 आ जाएगा। तो 5 खुद में क्या है? परमेय संख्या। इसका मतलब फिर आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं, सर अगर अलग अलग अपरमेय संख्याओं को गुना करें, तो क्या प्राप्त होगा? अपरमेय संख्या प्राप्त होगा। लेकिन सर अगर समान अपरमेय संख्याओं को आपस में गुना करें, तो परमेय संख्या प्राप्त होगा। फिर आगे आइए, 6 नंबर एग्जाम्पल में, रूट के अंडर 6 भागा रूट के अंडर 6 बराबर क्या होगा? 1 होगा। और एक खुद में क्या है? परमेय संख्या है। एक खुद में क्या है? परमेय संख्या है। फिर यहाँ पे आइए, एग्जाम्पल नंबर 7,
रूट के अंडर 6 भागा रूट के अंडर 7, ये कभी डिवाइड कर पाएगा क्या? नहीं। तो ये खुद में क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। यहाँ पे क्या समझ रहे हैं बोलिएगा फिर यहाँ पे? सर अगर समान अपरिमेय संख्या आपस में अगर डिवाइड हो तो क्या परिमेय संख्या होगी, लेकिन यही अलग अलग अपरिमेय संख्या को डिवाइड करें तो क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? ये निर्भर किस पे करेगा? तो ये निर्भर संख्या पे करेगी। यहाँ पे अगर समान संख्या ले रहे हैं, यहाँ पे समान संख्या ले रहे हैं यानी समान और परिमेय संख्या को गुना कर रहे हैं तो परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। फिर यहाँ पे समान और परिमेय संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है? परिमेय संख्या। ये बाबू किस पे निर्भर करेगा? तो संख्या कैसी है, संख्या कैसी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर दो अपरिमेय संख्या को जोड़े, घटाए, गुना करे, भाग करे तो या तो हमें परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है, या तो हमें परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है, या अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। या क्या बोले? अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया क्या? ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया क्या? फिर यहाँ पे आइए, अगर यहाँ पे बोले क्या, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा जो दो विभिन्न अपरिमेय संख्याओं को जोड़े, घटाए, गुना करे या भाग करे तो क्या प्राप्त होगा रिजल्ट? या तो परिमेय संख्या या तो अपरिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, सभी चीज़ पे हम क्या चर्चा कर दिए हैं। एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन आए आप बना लीजिएगा। इसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट बताने के बाद हम क्या करेंगे? हम लाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपका प्रैक्टिस करवा देंगे। उसके बाद ये चैप्टर क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को समझा देते हैं। यहाँ पे ये मिटा दे पूरा। अब यहाँ पे परिमेय संख्या भी आप लोग समझ गए और परिमेय संख्या भी समझ गए, तो आप बस वास्तविक संख्या का परिभाषा नहीं बना लीजिएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या का निर्माण कैसे होता है? तो बोलिएगा सर वास्तविक संख्या का निर्माण परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से होती है, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? वास्तविक संख्या बन जाएगा। आइए हम कुछ पीपीटी पे कुछ लिख के लाएँ आप लोग के लिए, उस पर हम ध्यान देते हैं। देखिए बाबू, देखिए कहाँ से हम आप लोगों को क्या पिछले क्लास में चर्चा कर देते हैं, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। आज हम लोगों को कहाँ से पढ़ना है? परिमेय संख्या से, और परिमेय संख्या से लेके वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वे संख्या है जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कंप्यूटर महाशय गलत कर दिए हैं। यहाँ पे क्या होगा बाबू? q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या है? 3/4, 5/1, -2/7, 0, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को मालूम ही होगा, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित संग्रह को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे 2 खुद में क्या है बाबू? परिमेय संख्या। -5 खुद में क्या है? परिमेय संख्या। 0.5 खुद में क्या है? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या होगा? तो यहाँ पे क्या बोलिएगा सर? अपरिमेय संख्या रूट के अंडर 5, रूट के अंडर 6, ये खुद में क्या है? सभी अपरिमेय संख्या है। फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या एक्सेप्शन में अवास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या क्या होगा? यानी क्या काल्पनिक संख्या किसे कहेंगे? तो जो संख्या रूट में हो और वो माइनस में हो, जो संख्या रूट में हो और वो क्या हो? माइनस में हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे रूट के अंडर -1, रूट के अंडर क्या? -2, रूट के अंडर क्या? -3, ये सभी क्या? इमेजिनरी संख्या। ये सब को हम सिर्फ कल्पना में ले सकते हैं नंबर को, लेकिन वास्तविकता से इसे कोई लेना देना नहीं है। ये कौन सी संख्या, क्या मतलब, कोई लेना देना नहीं है। फिर यहाँ पे आइए, नोट में क्या लिख के लाए हैं वो देखिए। नोट में एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। क्या लिखा हुआ है? एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, दो सबसे छोटी क्या? अभाज्य संख्या है। दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो क्या है? रूढ़ संख्या है। रूढ़ संख्या कहने का मतलब क्या? अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। फिर यहाँ पे आइए, 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ये सभी चीज़ पे हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोग क्लास प्रॉपर देखते होंगे तो आप लोगों को क्या मज़ा आता होगा। एक बात और बाबू, देखिए आज क्लास कल नहीं हुआ था, परसों नहीं हुआ था क्लास, लेकिन मंडे से क्लास आप लोगों का कंटिन्यू होगा। आप विश्वास करिए, क्योंकि लाइन का इशू रहता है और लाइन हमारे पिताश्री का है नहीं जो फ़ोन करेंगे हाँ
क्लास हो रहा है, लाइन दीजिए, तो फिर समझ रहे हैं ना, इसलिए कुछ आप लोग क्लास को क्या कोऑपरेट कीजिए। फिर यहाँ पे आइए, 0 से 9, 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितना है? 25 है। 1 से लेके 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितना है? 15 है। 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या कितना है? 9 है। 25 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितना है? 6 है। उसके बाद 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितना है? 10 है। अंक 0 से 9 तक होते हैं। अंक, हाँ देखिए, अंक 0 से 9 तक होते हैं, अतः अंकों की संख्या कितना है? 10 है। ये सभी चीज़ हम बताए हुए कि नहीं लेक्चर नंबर 1 में। संख्या 1 से शुरू होती है लेकिन संख्याएं अनंत होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लड़का लोग का बहुत कन्फ्यूजन रहता है। यहाँ पे देखिए, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है? 10 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है? 99 है। उसी प्रकार हम बोलेंगे क्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो अब वो क्या बोलिएगा सर? 100 होगा। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? सर 999 होगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम छोटी संख्या का बात करेंगे, अगर मान लो क्या हम बोलेंगे क्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो 4 को हम कैसे लिखेंगे बोलिए? 4 को लिखेंगे सर 1 + 3। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो 5 को हम कैसे लिखेंगे बोलिए? 1 + क्या? 4, यही ना। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो 6 को हम कैसे लिखेंगे? 1 + क्या? 5। एक हमेशा क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, नहीं हमेशा एक को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो 7 को कैसे लिखेंगे? 1 + क्या? 6। तब यहाँ पे देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 5 अंकों का क्या होगा? और 6 अंकों का। 1 है तो 1 लिखेंगे। उसके बाद बचा कितना? 3, तो यहाँ पे कितना? 3 0। यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे। बचा क्या? 4, तो यहाँ पे क्या होगा? 4 0। यहाँ पे क्या है? 1, तो 1 लिखेंगे। यहाँ पे बचा कितना? 5, तो यहाँ पे 5 गो 0। 1 2 3 4 और 5 गो 0। यहाँ पे बचा कितना बाबू? 7, तो 7 को कैसे लिखेंगे? 1 + 6, 1 तो लिखेंगे, 6 गो 0, 2 2 4 2 6। क्लियर? ये क्या हुआ? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। वही हम बोलेंगे क्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो 4 × 9 हो जाएगा। क्या होगा? 4 × 9 होगा। दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? उसके बाद फिर 5 अंकों का क्या होगा बोलिए? 5 को क्या होगा? 9 होगा। 5 को क्या होगा? 1 2 3 4, 5 को 9 होगा। फिर 6 को कितना? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 को 9 होगा। 6 को 9 होगा। 2 2 4 2 6। उसका 7 अंकों में 7 को 9 होगा। समझ गए क्या? तो उसके बाद फिर आगे क्या है यहाँ पे समझिए। इसके बाद आपका क्या हुआ? पूरा कंप्लीट। यानी बाबू हम लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 में पूरा जितने भी संख्याओं का समझ था वो हम आप लोगों के ऊपर दे दिए। उसके बाद परमेय संख्या और परमेय संख्या में क्या अंतर है वो हम दे दिए। बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट थे, मतलब 1 से लेके 100 तक कितने अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सभी चीज़ पे हम चर्चा कर दिए हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो यहीं से पूछेंगे। इसका एक प्रॉपर नोट होना चाहिए और बनाइए और याद कीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट, और आगे क्या करेंगे, आगे का रणनीति क्या, वो भी हम बता रहे हैं आप लोग को, घबराइए नहीं, वो भी हम बता रहे हैं आप लोग को। देखिए अब तो बेसिक सब चीज़ समाप्त हो गया। अब क्या करवाएंगे देखिए, हम इसके बाद लाएंगे क्या, वास्तविक संख्या में ही लाएंगे आप लोग के बीच, वास्तविक संख्या में ही आप लोग के बीच लाएंगे क्या, बार वाले सभी सवाल को कैसे करें। जैसे होते हैं ना क्या, बार दे दे, ऊपर क्या अंक दे दे, पूर्णांक के बाद डेसिमल के बाद, अगर बोले आप पूछेगा क्या ये कौन सी परमेय संख्या कौन सा अपरमेय संख्या है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट सब फंसते हैं। उसके बाद हम इस पे लाएंगे क्या है, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, बार वाले सभी सवाल। जब बार वाला सभी सवाल आप सीख जाइएगा तो हम लाएंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और क्या निकाले, एचसीएफ निकाले। इसमें हम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जाम्पल बताने वाले। उसके बाद हम क्या लाएंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा क्या निकाले, एचसीएफ निकाले। यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या होता है, यूक्लिड विभाजन का ये फार्मूला होता है और इसके द्वारा क्या निकालना है आप लोगों को, एचसीएफ निकालना है। मतलब 3 लेक्चर हम लाएंगे, 3 लेक्चर में इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। जब ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम एनसीईआरटी में घुस जाएंगे। तो एनसीईआरटी आज चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 ऐसे करके चैप्टर क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। कोई भी चैप्टर पढ़ाने का स्टाइल मेरा यही रहेगा। तो बाबू चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो कैसा लग रहा है
कमेंट में जवाब दीजिए। और बाबू आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और जितने भी कन्फ्यूजन होगा ये बार वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम आप लोगों को एक एक पॉइंट हम क्या क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है तो विद्यार्थी क्वेश्चन को देख के ही क्या डर जाते हैं। लेकिन हम प्रॉपर इसका वीडियो ला रहे हैं, उसके बाद प्रॉपर अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाले उसका वीडियो लाएंगे, और यहाँ पे यूक्लिड विभाजन के द्वारा क्या एचसीएफ निकाले। मतलब कॉन्सेप्ट का हम प्रॉपर क्या ला रहे हैं, टुकड़ा टुकड़ा करके वीडियो ला रहे हैं। उसके बाद हम एनसीईआरटी में घुस जाएंगे। तो मिलते हैं कल। आज से आप लोग का वीडियो पूरा कंटिन्यू रहेगा, अब्सेंट एक दिन भी नहीं होंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए अलविदा होने का आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।